तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मार्केट डेटा में। होप सो आपके दिन अच्छे जा रहे हो। कुछ तरीका बताया भी गया था आपको पहले, और आपको शायद एक दो दिन पहले बता भी दिया था कि मैं शायद वीडियो नहीं आ पाएगी मेरी बीच में। तो दो दिन के लिए शायद हमारी वीडियो नहीं आई है। हमारी वीडियो यहाँ तक आई थी फेक, जो हमने कहा था कि नीचे गिर सकता है, और यहाँ मतलब एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे टेस्ट करने आएगा। इस लेवल को 350-70 के आसपास का लेवल था, और वहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो 280 का एक लेवल आएगा, जिसको कि मार्केट ने खूब अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया, और ऊपर मार्केट दोबारा से आ गई गैप अप खोल के। हालांकि कुछ कर तो रही नहीं है मार्केट, लेकिन फिर भी टेक्निकली कह सकते हैं कि जो मार्केट को करना चाहिए था 15 मिनट के कैंडल के अंदर, वो भरपूर कर रही है। टेक्निकली किस लिए बताऊंगा आपको, 15 मिनट की कैंडल के लिए, क्योंकि एक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपरली अपना मार्क करके पूरी अच्छी तरह मार्केट बिहेव करती है। और 15 मिनट का पूरा दम, 15 मिनट की कैंडल अगर देखें हम, और उसके बाद पैसे कमाने की सोचे, तो बहुत अच्छी तरह कोशिश कर रही है कि कोई भी बंदा पैसे ना कमा पाए। ठीक है, मार्केट इस चीज़ में ही टेक्निकली अभी चल रही है, और तो कुछ चीज़ चल नहीं रही मार्केट के अंदर टेक्निकली। तो दोस्तों बात करेंगे कि पैसे मार्केट कमाने नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हमें एक्यूरेटली पॉइंट पे अपने बाय करना होता है। वाल टॉप पे मिले और नीचे की तरफ हम सेल करेंगे, कोशिश हमारी यही रहती है। आपके सामने दो पॉइंट है दोस्तों, उन दोनों पॉइंटों का ध्यान रखिए। ऊपर मार्केट खुलती है, नीचे की तरफ आएगी, तो दोस्तों नीचे की तरफ हमें ये लेवल तोड़ेगी तो मार्केट का ये लेवल की तरफ आ सकती है, यहाँ पर सपोर्ट लेगी। उसको नीचे तोड़ती है दोस्तों, तो फिर हमारे को और नीचे 50 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं। इसी टाइप से मार्केट इसके बीच में कहीं खुलती है, ऊपर काटेगी, तो हमारा 470 का एक लेवल है वो छूने की कोशिश करेगी मार्केट। जितना मेरे को अंदेशा है 50 पॉइंट यहाँ से पूरे मिल सकते हैं। 460 तक का कोशिश कीजिएगा अपना टारगेट पूरा करने की। अगर नीचे की तरफ यहाँ खुल के नीचे काट दिया, तो दोस्तों यहाँ से कोशिश करेगी मार्केट 280 के लेवल तक जाने की, ये भी ध्यान रखिएगा अगर इससे नीचे काट देती है तो। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा दोस्तों, 1 मिनट की कैंडल अलग से बंद हो जाए नीचे की तरफ, तो वहाँ पर भी आप पोजीशन बना सकते हो। कह सकते हैं कि मार्केट आपको रिजल्ट रिटर्न दे देगी अच्छा। और दोस्तों इसी टाइप से अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है और ऊपर भागने की कोशिश करती है, तो पहला पॉइंट ये वाला तो आना ही आना है, उससे भी ऊपर काट देती है, दो कैंडल ऊपर की तरफ काट दे 15-15 मिनट की, तो दोस्तों फिर यहाँ से जैसे ये नहीं काट पा रही ग्रीन कैंडल, अभी यहाँ पर देखिए एक कैंडल बन गई थी इस टाइप से, लेकिन दोबारा नहीं बन पाई कोई भी कैंडल। ऐसे ही अगर दोबारा नहीं बन पा रही तो अपना माल बेच दीजिएगा। उसके बाद कोशिश करिएगा ऊपर जब ब्रेकआउट हो जाए अच्छी तरह, दो कैंडल 15-15 मिनट की मिल जाए आपको, तभी वहाँ से बाय करके चलिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों मार्केट के अंदर पैटर्न क्या चल रहा है और किस हिसाब से मार्केट काम कर सकती है। हम लगाएंगे 1 डे का चार्ट, रुकी 1 डे का नहीं 1 आवर का। तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और अब बात करेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों क्लियर कट सिग्नल थे हमारे कि मार्केट ये लेवल ब्रेकआउट करेगी, ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगी इसको टेस्ट करने, और यहाँ से उठ सकती है। लेकिन मार्केट ने गैप डाउन खोला तो हमारा 39 का कुछ लेवल था, उस दिन बताया भी था जिस दिन मार्केट के अंदर वो हुआ था। और नीचे हमारा अगला लेवल आता है टेस्ट करने वाला 280 का। तो क्लियर कट ये था कि 280 को मार्केट टेस्ट करेगी, फिर वहाँ से ऊपर चली जाएगी। देखिए दोस्तों, गैप डाउन ही खोल दिया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके नीचे का सपोर्ट तो पता है कि कौन सा था हमारा, 280 का। यहाँ पर अगर आप लो देखोगे तो इस कैंडल का 290 लगा है, इस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अब दोस्तों मार्केट क्या कर सकती है, अब ये देखिए मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 378, इससे ऊपर ही दी है, अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ही दी है। अब यहाँ से देखिए गैप अप बिल्कुल खुलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। यहाँ से गैप अप खुलती है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऊपर की तरफ एक बार रेजिस्टेंस लेगी अपने हाई के पास जो इसने बनाया था ये वाला, इसके पास जाके एक बार रेजिस्टेंस लेगी नीचे की तरफ, और फिर कोशिश करेगी इसको तोड़ने की। अगर उस हाई के पास आके नीचे की तरफ ही आ जाती है और इसको लो को तोड़ देती है, ये जो आज कल बनाया था, तो मार्केट के अंदर फिर से नीचे गिरावट हो सकती है। अब देखिए नया एक ट्रेंड में मार्केट चल रही है, तो हम उस ट्रेंड की बात कर लेंगे कि क्या होता है वो ट्रेंड। अगर मैं इस कैंडल को यहाँ से यहाँ लेता हूँ, तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड दिख रहा है हमें, जो कि मार्केट के अंदर अभी मार्केट कह सकते हैं इसको चला सकती है। अब ये टूटेगा दोस्तों, तो फिर हमारे को इस लेवल का, ये जो लेवल था इस तक का वेट करना है। देखिए हमेशा इसी टाइप से मार्केट चलती है और चलती रहेगी भी, तो इस टाइप का हम कोशिश करेंगे बनाने की। मैं अगर एक्चुअल इसको बनाना चाहूँ तो ये बनेगा ट्रेंड लाइन।
तो दोस्तों ये है हमारी वो ट्रेंड लाइन कह सकते हैं इसको। और अभी इसको फॉलो करेगी मार्केट। अगर ये टूटती है तो फिर हमारे को ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट आएगा हमारा। पहले तो इसी का ब्रेकआउट ये लेगी तो ये ही यहीं आकर अटकेगी। जितना मेरे को लगता है कि यहाँ नहीं अटकेगी, इसके बाद इसी पॉइंट पे नीचे की तरफ अटकेगी मार्केट, और फिर यहाँ से दोबारा से चल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर नहीं चली वैसे अंदेशा अंदेशा जो मार्केट का कह रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और मार्केट ऊपर जाके 370 का जो इसने जो हाई लगाया है अभी, और मेरे ख्याल से ये हाई जो भी लगाया है इस कैंडल का, उसके आसपास जाके अटकेगी और वहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से नीचे की तरफ आएगी। लेकिन इस तरफ नीचे आए उस टाइम पे हमें, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर हाई के आसपास जाके मार्केट अटकेगी और नीचे की तरफ आएगी, और इस हाई का जो ये हाई तोड़ के मतलब रेजिस्टेंस तोड़ा था मार्केट ने, ये वाला हाई का, उसी रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट आज बंद भी हुई है। तो वहाँ से हम कहेंगे कि मार्केट शायद इससे ऊपर जाएगी और इसका सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाएगी, और उसको अगर तोड़ देती है तो फिर ये वाला 370 का लेवल टूटेगा। 370 का लेवल टूटेगा तो फिर हमारे को ये वाला रेजिस्टेंस देखना है कि ये क्या है। ये है 280 का, 280 का एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है, ये वाला मार्केट के अंदर आ सकता है। अगर वो टूटता है तो दोस्तों फिर नीचे की तरफ गिरावट में ये वाला पॉइंट हमारे को ध्यान रखना है। इस पॉइंट तक मार्केट आएगी ही आएगी, 116 तक, 116 तक, और उसके बाद अगर वो भी टूट जाता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा 10,890 कुछ का है, जो वो आ सकता है 890 का। तो दोस्तों इस टाइप से मार्केट बिहेव कर सकती है आने वाले टाइम में। कई बंदों को थोड़ा सा दोबारा से बता के चलता हूँ, मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और बंदों को काफ़ी फंसाएगी। इस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा यहाँ से चलेगी, इस पॉइंट पे आके हल्की फुल्की रुकेगी और यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी फिर वहाँ से इसी को दोबारा टेस्ट करने दोबारा आएगी मार्केट, और वो जब आएगी उस टाइम पे या तो यहाँ से टेस्ट करके इसी को ऊपर चले जाएगी। अगर ये टूटता है तो फिर हमारा ये पॉइंट से सपोर्ट लेगी, अगला जो पॉइंट होगा वहाँ से उठेगी, या फिर उससे नीचे वाले पॉइंट से जो कि हमारा 280 का पॉइंट है वहाँ से उठेगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई दोबारा से, तो दोस्तों ये पॉइंट तो आना ही आना है 280 का। और अगर ये 280 का पॉइंट टूट गया तो फिर 11,116 आना ही आना है चार्ट में। वो एक दिन में आए, दो दिन में आए, वो कैसे आएगा वो आपको आने वाले टाइम में पता भी लग जाएगा, ठीक है। वो पर आना होता है। देखिए आपको बताया गया था कि मार्केट के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, पर्टिकुलरली उन्हीं पॉइंट के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे करती है, और वो हमें धीरे धीरे समझ आने लग जाते हैं जब मार्केट के अंदर आप रेगुलरली उसको फॉलो करते हो चीज़ों को। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे के लेवल आपको दे चुका हूँ, 407 और 367 कुछ का, और 407 का। इन पॉइंट के ऊपर आप इंट्राडे में ध्यान रख सकते हैं। जब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ हम प्ले कर सकते हैं, नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट क्या करेगी आपको वो चीज़ भी बता चुका हूँ। अब चलेंगे डायरेक्टली ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए दोस्तों मार्केट के अंदर अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो सिर्फ एक सपोर्ट ऊपर दिख रहा है 11,500 का, जो कि हमने इसलिए 407 का लेवल भी हमारा कि 400 मैंने बताया कि 50-60 रुपये पे बुक कर लीजिएगा। 500 का लेवल मेरे को नहीं लगता टूटेगा। काफ़ी बंदे मान रहे हैं कि टूट जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि ये लेवल टूटना चाहिए, और भाई ये लेवल टूटेगा नहीं। इस पॉइंट पे आके मैं अपनी पुट ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा इंट्राडे का, अगर मेरे को मौका मिला तो इंट्राडे में काम करने का। 11,470-80 के आसपास आके मार्केट के अंदर एक गिरावट आ सकती है। मेरी कोशिश रहेगी वो साथ के साथ मैं देखता हूँ ऑप्शन चेन में क्या बदलाव है, किस चीज़ से, क्या पता वहाँ पर बाइंग चल पड़ी हो, यहाँ पर बंदे बाय करने वाले आ जाए तो फिर मैं क्यों लूँगा, लेकिन वो उस टाइम पे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के अंदर जैसे के हिसाब से 11,500 के आसपास आके एक हमें पुट लेनी चाहिए। इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें निकल सकता है। नीचे की बात करूँगा दोस्तों, नीचे क्या लेवल निकल के आता है, 200 के अंदर 29 लाख बंदे हैं, 27 लाख बंदे हैं। अब ये देखिए दोस्तों 400 के आसपास मार्केट जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर 25 लाख कुछ बंदे हैं,
लेकिन दोस्तों टोटल ओवाई जो परसों कुछ बंदे जुड़े हैं उनको कोई शॉर्ट ही नहीं है, पुराने बंदों को तो कुछ शॉर्ट ही हो भी रही है, लेकिन नए बंदों को नहीं हो रही है ज़्यादा शॉर्ट ही। तो हम यहाँ पर एक चीज़ मान के चलेंगे कि 11,300 का एक लेवल जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, 11,400 का लेवल जो कि यहाँ पर 16 लाख बंदे हैं, जो कि 9 लाख ही इस दिन बने हैं। यहाँ पर अगर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी सुबह सुबह के टाइम गैप डाउन होने की वजह से, या गैप अप हो जाता है और हमारे को दिखता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा ओआई यहाँ की बजाय यहाँ जुड़ रहा है 11,400 के ऊपर, तो दोस्तों वहाँ पर हम समझेंगे कि मार्केट के अंदर वो बाइंग है। मार्केट ऊपर जाते टाइम जो कॉल मार्केट निफ्टी ऊपर जा रही है, लेकिन जो हमारी 11,400 की कॉल है वो थोड़ा प्रेशर के अंदर ही ऊपर मूव कर रही है, ज़्यादा जैसे ऊपर जा रही है हल्की फुल्की नीचे आ रही है। चार्ट से हम 1 मिनट के अंदर अंदाज़ा लगाएंगे और वहाँ पर अंदाज़ा लगा के देखेंगे बाइंग कहाँ है या सेलिंग है। तो वो प्रेशर बाइंग का आ रहा है या सेलिंग का आ रहा है, उसके अंदाजे से हम एक पुट लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर कट दो ही लेवल दिख रहे हैं यहाँ पर 11,500 का, इससे ऊपर जाएगी मार्केट। यहाँ पर अगर ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आ जाए जैसे 7 लाख है, तो समझ लीजिएगा दोस्तों 500 का लेवल पे अटकेगी मार्केट। और मुझे जितना अंदाज़ा लग रहा है इस बार की ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट 11,400 से नीचे ही एक्सपायर होनी चाहिए अभी के हिसाब से, क्योंकि पुराने बंदों में से शॉर्ट कवर नहीं करेंगे, जबकि इतना बड़ा मतलब यहाँ पर भी कुछ बंदे ऐड हो चुके हैं इस टाइप से। इतने 9 लाख 10 लाख के आसपास बंदे ऐड हो के गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन बंदों ने यहाँ पर अपने शॉर्ट कवर नहीं किए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अंदेशा कह रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऊपर की तरफ फंसाएंगे, ऊपर जाएगी जब मार्केट और फिर वहाँ से गिरावट कर सकते हैं। इतना ही ऑप्शन चेन के अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यहाँ पर क्लियर कट सेलिंग चल रही है, इस लेवल पे सेलिंग चल रही है, कहीं पर पुट की साइड में कोई खास हैज नहीं देखने को मिली है इस बार। खासकर ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ 11,500 के लेवल के ऊपर, मेरे को 600 का एक लेवल था, हाँ ये इस लेवल को यहाँ पर हैज देखने को मिली थी, लेकिन मुझे उसके बाद अंदेशा हुआ कि वो हैज जो बनाई गई थी वो सिर्फ हमें दिखा के बनाई जा रही है, वो भी वहाँ पर सेलिंग ही करनी होगी, क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लग रहा है जब तक 11,500 का सपोर्ट नहीं टूटेगा जब तक यहाँ पर बाय करके फ़ायदा क्या है। लेकिन हाँ, अगर उनको हेज करनी होती, मुझे इतना अंदाज़ा है, तो यहाँ पर 11,400 को लेकर और 500 को हेज करेंगे वो, कि 400 को यहाँ पर बेच भी दिया है तो 500 को कर लेते हैं ताकि मार्केट 500 तक जाए तो वहाँ पर उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सके। मार्केट के अंदर 600 तक के मेरे को कोई खास लेवल दिख नहीं रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इस बार मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने हेज नहीं बना रखी, और हेज नहीं बनाने का एक और क्लियर कट सिनारियो हमें को सामने दिख रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट हेज बना के चलते होते तो इतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं आने देखने को हम मिलती है हमें। उन बंदों ने हेज नहीं बनाई तो वो अपनी न्यू लेके खड़े हैं अपनी पोजीशंस को, तो उन्होंने सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, यहाँ से अपनी पोजीशन हटा ही लेते हैं। और इसी टाइप से अगर हम देखें यहाँ पर पुट साइड के अंदर, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक जगह पर 2,42,000 कुछ बंदे माइनस हुए हैं 11,000 के अंदर। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि 12 रुपए की चीज़ पे 2,49,000 बंदे कौन हटेंगे वहाँ से। वो हम जैसे बंदे हैं, वो बताता हूँ क्यों हटे होंगे। उसका रीज़न क्या है, बायर्स जो हटे होंगे, उसका मतलब ये था परसों मार्केट एक रेंज में रही पूरे दिन, एक रेंज के अंदर मार्केट चली है प्रॉपरली, ठीक है, और लास्ट में एक नीचे की तरफ कैंडल काटती है और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ मार्केट करती है। ये पूरा दिन का सिनारियो था। बंदों ने यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपना बाय किया, ठीक है, या फिर उन्होंने हेज बनाई होगी, कह सकते हैं अंदाज़ा। अब वो बनाई उन्होंने, लेकिन यहाँ पर लास्ट मोमेंट के ऊपर सुबह के टाइम पर जिस बंदे ने पोजीशन ली होगी उसका प्रीमियम इतना डिके हो गया कि वो लास्ट मोमेंट के अंदर जो कैंडल नीचे भी आई है ना, वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने 11,100 की एक कॉल ली थी, सॉरी 11,100 की पुट ली थी, वो 23 रुपये, एक सेकेंड, 11,200 की ली थी शायद, हाँ 19 रुपये की, हाँ। इस पुट को मैं बताता हूँ, देखिए मार्केट के अंदर मेरे को इतना अंदेशा हो गया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है और बहुत गंदे तरीके से रहेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको देख के समझ आ जाता है। तो मैं दूर की पोजीशंस में काम किया, मैंने यहाँ पर 22 रुपये समथिंग में ये चीज़ ली थी 11,100 की, आप देख सकते हो रेट आया होगा उसके अंदर चार्ट के अंदर, 22 रुपये समथिंग में ली। इसका मैंने शायद 18 रुपये का 17 रुपये का एग्जैक्टली लोल, इसने 18 रुपये का तो लोल लगाया था, मैंने 17 रुपये का इसका ऐसा लगाया था कि 5 रुपये का इसका ऐसा लेता हूँ। 3 लोट थे मेरे पास, 15 रुपये का हिसाब से इसका
एसएल हो जाएगा अपना, और 3 लोट के अंदर अगर नीचे की तरफ मार्केट गिरेगी तो अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये एट लास्ट में आकर इसी, देखिए बंद हुई है जहाँ पर ये 19 रुपये 75 पैसे पे हुई है, लेकिन ये 24 रुपये तक आई थी एट लास्ट की गिरावट के अंदर। उसी टाइम पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया 2 लोट का, और प्रॉफिट क्या बुक किया है, 1-2 रुपये ही मिला इसके अंदर, कुछ खास नहीं मिला। और लास्ट मोमेंट पे ये बिल्कुल जब मार्केट बंद हो रही थी उस टाइम पे ये 19 रुपये में काट दिया, तो जो मैंने कमाया वो गंवा भी दिया, तो कुछ खास फ़र्क नहीं पता लगा। तो यहाँ पर मेरे जैसे बंदे भी हो सकते हैं जिनको लग रहा हो कि मार्केट गिर सकती है, लेकिन पोजीशन ली हो और वो बाद में रिमूव कर गया अपनी पोजीशन को। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर इस 2,42,000 के आसपास, और जो कम हुआ है मार्केट पार्टिसिपेंट का OI। इतना ही है ओवरऑल ऑप्शन चेन के अंदर, कुछ खास नहीं है। बस इस पॉइंट का हम ध्यान रखें, 11,500 का 500 के आसपास मिलेगी तो हम एक बार ज़रूर बेचने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक बार गिरे के, अब सुनिए एक चीज़ और हो सकती है, मार्केट अगर मार्केट फॉर एग्जांपल 11,500 चली गई है, 470 480 चली गई और वहाँ से गिरावट आई है मार्केट के अंदर, फिर वो दोबारा 500 को छूने जा रही है, तो दोस्तों देखिए उस टाइम पे आपको अपनी पोजीशन से बाहर हो जाना है, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई तो आपकी जो ये पुट होगी, जो आपने 400 की पुट ली होगी या 300 की पुट ली होगी, जो भी ली होगी, उसका प्रीमियम बहुत जल्दी से नीचे आएगा और लॉस काफ़ी हो जाएगा। आई नीचे, ऊपर आई, अगर मतलब नीचे गिर गई 470 80 80 के आसपास, 480 के आसपास से नीचे गिर रही है, तो उसके बाद दोबारा से ऊपर चल रही है मार्केट, जो 480 90 आए तो आप निकल जाइएगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने उस टाइम हाई जो लगाया होगा वो 480 का ही लगाया होगा, 480 के आसपास का हाई लगाया होगा, तो मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है तो 460 आ गई, 450 आ गई, 440 आ गई, और 440 आने के बाद दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही है तो 460 70 पहुंच गई है मार्केट, ये कह सकती है दोबारा हाई को तोड़ दिया, तो एग्जिट कर दीजिएगा अपनी पुट की पोजीशन, क्योंकि उस टाइम पे शॉर्ट कवर हो गए इसके अंदर से, जो ये शॉर्ट बना रखे हैं बंदों ने, 36 लाख बंदों ने, तो ये एक झटके के अंदर 600 रुपये तक दे जाएगी मार्केट। उस टाइम पे हमें शॉर्ट अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी और वहाँ पर अपना मार्केट के अंदर गेम चालू करना पड़ेगा। तो होप सो आप ये चीज़ समझ गए हो, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।